हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का 17वां मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में भी काम आएगा। और आज के मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो आप लोगों ने बताए थे, और जिनकी भी एग्जाम 28, 29, 30, 31 को हो चुकी है, जिनमें पोस्ट के लिए उन्होंने जो बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो इस मॉक टेस्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन रखे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना और सही आंसर से मैच करना, और लास्ट में आपका जो भी स्कोर है वो ज़रूर से कमेंट करना। तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? अनोरा को, द ब्रूटलिस्ट को, कॉन्क्लेव को या फिर ट्वेल्थ फेल को? ऑस्कर 2025 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनोरा को। 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जी शंकर कुरूप को, बानो मुश्ताक को, विनोद कुमार शुक्ल को या फिर नरोत्तम सिन्हा को? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और पहली महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, पहली महिला वो कौन थी? आशापूर्णा देवी। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर असम में? भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, मुकुंदपुर रीवा में। हाल ही में मायाधर राउत का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडिसी। मायाधर राउत को फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता था, और 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय स्तंभ, शौर्य दुर्ग, क्रांति दुर्ग या फिर विजय दुर्ग? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। कब? 1696 से 1702 के बीच में ये बना था। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या फिर केरल का? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? श्री अरबिंदो ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अरबिंदो ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में। मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह वाला वाद्य यंत्र है? झिल्ली वाला, तार वाला, हवा या फिर प्लेट? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तार वाला। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, एम एन रॉय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में, 2010 में, 2008 में या फिर 2005 में? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2005 में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था? दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक, दीवाने आरिस या फिर दीवाने कोही? दीवाने अर्जी नहीं, दीवाने अर्ज है ये। कृषि विभाग कौन सा था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीवाने कोही। किसने बनवाया था ये विभाग? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1955 में?
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो या फिर स्वामी प्रभुपाद? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस के गुरु का नाम क्या था? तोतापुरी। ये भी पूछ लिया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, ट्रॉम्बे मुंबई में या फिर औरंगाबाद में? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्रॉम्बे मुंबई में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में या फिर सिकंदराबाद तेलंगाना में? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इंदौर में कौन सा है? राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? बख्शी, दीवान, सदर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दीवान। निम्नलिखित में से किसने 1642 ईस्वी में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, एलसेंडो वोल्टा ने, ब्लेच पास्कल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लेच पास्कल ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स वॉटसन को, एलेक जेफरीज को, हरगोविंद खुराना को या फिर मार्शल वॉरेन निरेनबर्ग को? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलेक जेफरीज को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। स्टोमेटा के छिद्र के चारों ओर स्थित विशेष रूप से संशोधित एपिडर्मल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं या फिर सहायक कोशिकाएं? ये सहायक सहायक दो बार हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिकाएं, जिनको क्या कहा जाता है? गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल होता तो आपको याद आ जाता। तो गार्ड सेल कहा जाता है इसको, हिंदी में रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में या फिर स्ट्रोबोस्कोप में? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रोबोस्कोप। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपाइसिस, ल्यूकेमिया या फिर पॉलीसिथीमिया? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर जिंक? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, सुबेरिन की या फिर क्यूटिन की? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है।
सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा या फिर पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस और अंडे में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन और मूंगफली में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन में 60% तक प्रोटीन होता है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या फिर धातु से संबंधित? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर रंगीन? तो 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय, बेसिक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या फिर कोई नहीं? हृदय, हार्ट, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लीहा, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, अलग अलग पेपर से, ग्रुप 2 के पेपर के नहीं है ये, क्योंकि उसके लिंक तो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे ही दी थी, तो उसकी प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली होगी खुद से। तो ये दूसरी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और टॉपिक वही है जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला तो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोल की संख्या पर। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग, द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, रेखिक वेग इंटू कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान इंटू रेखिक वेग? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग के। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, उतना ही रहेगा। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर क्लोरीन? तो ऑप्शन सी पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। सिगार जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर, उसके बाद मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जाना पाव, धजारी, गुमानपुर या फिर सिद्ध बाबा? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? जाना पाव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में जाती है तो इसकी गति और तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं, गति बढ़ती है, तरंगदैर्ध्य घटती है, दोनों स्थिर रहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही घटते हैं, गति भी कम होती है, तरंगदैर्ध्य भी घटती है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी को कैसे लिखा जाता है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमदुनी या फिर कुमुदुनी?
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुमुदिनी होता है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुण स्वर संधि। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? चढ़ावा, लावा, भुलावा या फिर दिखावा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लावा। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, पुर्तगाली, फारसी या फिर तुर्की भाषा का? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वकील अरबी भाषा का शब्द है। लोटा शब्द है तद्भव, विदेशज, तत्सम या फिर देशज? तो लोटा तो देशज ही हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा तत्सम शब्द है? बहु, शहीद, पड़ोसी या फिर गोधूम? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? ये जो शब्द है स्त्रीत्व, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? मैं बालक को जगवाता हूँ, राम पत्र लिखता है, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया पूछा है तो गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्यास, पशु, संतोष या फिर इच्छुक? तो ऑप्शन डी इच्छुक इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? शशि, मोशक, धनद या फिर बेशर? चोर का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोशक। मूषक नहीं, मोशक। मूषक तो गणेश जी के वाहन को कहा जाता है और चोर का पर्यायवाची क्या होता है? मोशक। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान, चिन्ह या फिर नगर, शहर? तो नशा, मद बिल्कुल सही है, नारी, स्त्री भी सही है, नगर, शहर भी सही है। निशान चिन्ह नहीं, निशान होता है, स नहीं श आता है, निशान चिन्ह। अवर शब्द का सटीक विलोम शब्द चुनना है। कनिष्ठ, प्रवर, अधम या फिर सवर? तो पर्यायवाची विलोम के वीडियोस मैंने डाले थे कल, आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था अवर का विलोम क्या होता है और उसका मीनिंग भी बताया था। तो अवर मतलब जूनियर होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवर मतलब सीनियर। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, सफेद कमल, हाथी या फिर बादल? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होता है? सफेद कमल। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना, बड़े काम चोरी छिपे नहीं किए जा सकते, विनाशकारी कार्य करना या फिर किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊँट तो कितना बड़ा होता है, उसकी चोरी आप चोरी छिपे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़े काम चोरी छिपे नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग को गवा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकतर भाग गवा दिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। अधिक के बाद अंश लगा हुआ है, तो अंश का मतलब ही होता है भाग, तो अलग से भाग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया।
चूज द करेक्ट फॉर्म चूज करना है। बाय द टाइम शी अराइव्स वी डैश, हैव लेफ्ट आएगा, विल हैव लेफ्ट आएगा या फिर वर लीविंग आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव लेफ्ट। Previous study dash that boys who have earlier puberty dash tendency to have a higher body mass index. In blanks में क्या आएगा? Find, is having, found, has, are finding या फिर have found, has। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रीवियस स्टडी फाउंड दैट बॉयज हु हैव अर्लियर प्यूबर्टी हैज टेंडेंसी टू हैव अ हायर बॉडी मास इंडेक्स। Replace the underlined verb with the correct form if necessary. Do you still smoke? No, I gave it up. I don't smoke for years. Isn't smoking, haven't smoked, hadn't smoked या फिर no change। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, haven't smoked। A lot of students dash attended the lecture is, has, have या फिर was। क्या आएगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो टेंसेस अच्छे से कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कर लेना, वो पूछा जा रहा है एग्जाम में और ये सारे उसी के क्वेश्चंस हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द लेक्चर। हाफ ऑफ द केक डैश ईटन इज, आर, नन ऑफ द अबव, वर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफ ऑफ द केक इज ईटन। शी लुक्ड डैश द विंडो एंड स्माइल्ड डैश द व्यू। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन, ऑन, आउट, विथ, टूवर्ड्स, टू, थ्रू, एट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी लुक्ड थ्रू द विंडो एंड स्माइल्ड एट द व्यू। शी वॉज सिटिंग डैश द चेयर देन मूव्ड डैश द सोफा। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑन, टू, अबव, इन, बिसाइड, टूवर्ड्स, अंडर, बाय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर देन मूव्ड टू द सोफा। नीदर द केक और द कुकीज आर रेडी येट। तो इसमें आपको एरर बतानी है। किस में एरर है? नीदर गलत लिखा है, रेडी गलत है, और गलत है या फिर आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, और नहीं आएगा, नॉर आता है। नीदर द केक नॉर द कुकीज आर रेडी येट। ना तो केक ना तो कुकीज, कुछ भी रेडी नहीं हुआ है अभी तक। ईच मेंबर ऑफ द टीम हैव देयर ओन डेस्क। ईच, देयर, हैव, मेंबर। क्या गलत है? इसमें भी एरर बतानी है। ईच मेंबर ऑफ द टीम हैव गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैव नहीं आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? एग्जेजरेट किस तरह से लिखते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्जेजरेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? EXAGGERATE। चूज द सिनोनियम ऑफ ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का सिनोनियम बताना है। अनरिफाइंड, एलिगेंट, क्लम्सी या फिर ऑकवर्ड। सिनोनियम समानार्थी पूछा है ग्रेसफुल का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एलिगेंट। वो एक रील बहुत ज़्यादा चली थी ना उस टाइम पर, सो एलिगेंट, सो वाओ, ऐसा कुछ था, पता नहीं, मतलब वही ग्रेसफुल।
एआई के संदर्भ में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक मॉडल को लेबल किए गए डेटा के एक छोटे सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और फिर लेबल न किए गए डेटा के एक बड़े सेट का उपयोग करके उसमें सुधार किया जाता है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग? बताइए, एआई से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में ज़्यादा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी में क्या अंतर होता है? तो सीसी बीसीसी कई बार मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। बीसीसी प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपे रहते हैं। सीसी प्राप्तकर्ता प्रेषक से छिपे रहते हैं। बीसीसी केवल व्यावसायिक ईमेल के लिए है और सीसी बड़े अटैचमेंट की अनुमति देता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो हमको एक से ज़्यादा लोगों को जब भी ईमेल भेजना होता है तो उसमें सीसी और बीसीसी का ऑप्शन आता है। तो सीसी में उन लोगों के ईमेल एड्रेस लिखे होते हैं जिनको हमने ईमेल भेजा है और उनके ईमेल एड्रेस सबको शो हो रहे हैं, सबको पता है कि इनको भी इस ईमेल की कॉपी भेजी गई है। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उन लोगों के ईमेल एड्रेस लिखे होते हैं जिनको हमने ईमेल तो भेजा है, कॉपी तो भेजी है, लेकिन शो नहीं हो रहा है कि उनको भी भेजा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बीसीसी प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपे रहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 1989 में सर्न में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विंडसर्फ को, टिम बर्नर्स ली को, बिल गेट्स को या फिर मार्क एंड्रीसन को? वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब पर 403 फॉरबिडन HTTP स्टेटस कोड क्या दर्शाता है? पेज को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है, सर्वर अनुरोध को समझ गया लेकिन उसे अधिकृत करने से इनकार करता है, सर्वर अनुरोधित संसाधन नहीं ढूंढ पा रहा है या फिर सर्वर वर्तमान में रख रखाव के लिए बंद है? 403 फॉरबिडन स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वर अनुरोध को समझ गया लेकिन उसे अधिकृत करने से इनकार करता है। उस घटना के लिए क्या शब्द है जिसमें एक एआई मॉडल एक आश्वस्त लेकिन पूरी तरह से गलत या निरर्थक उत्तर देता है जो उसके प्रशिक्षण डेटा, ट्रेनिंग डेटा द्वारा समर्थित नहीं होता है? ओवरफिटिंग, हेलुसिनेशन, डेटा बायस या फिर ग्रेडियंट डिसेंट? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हेलुसिनेशन। वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल मीडिया मार्केटिंग के संदर्भ में एसईओ का पूर्ण रूप क्या होता है? सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स या फिर साइट एफिशिएंसी ऑपरेशन? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल आपको कई डिवाइसों में अपने ईमेल को सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है ताकि यदि आप अपने फ़ोन पर एक ईमेल पढ़ते हैं तो वो आपके कंप्यूटर पर भी पढ़ा हुआ दिखाई दे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाखों उपयोगकर्ताओं के बीच जटिल संबंधों और कनेक्शनों को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं? स्टैक, क्यू, ग्राफ या फिर अरे? तो ऑप्शन सी ग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। HTTP को एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में वर्णित किया गया है। वेब संचार के संदर्भ में तकनीकी रूप से इसका क्या अर्थ होता है? सर्वर पिछले अनुरोधों के बारे में कोई डेटा संग्रहित नहीं करता है, वेबसाइट को अलग अलग राज्यों से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, कनेक्शन हमेशा एन्क्रिप्टेड होता है, पेज कभी रीलोड नहीं होता है।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वर पिछले अनुरोधों के बारे में कोई डेटा संग्रहित नहीं करता है। एआई की कौन सी शाखा मशीनों द्वारा मानवीय भाषा को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता पर केंद्रित है, जैसे कि सिरी या एलेक्सा में? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन या फिर रोबोटिक्स? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। किस प्रकार की एआई केवल एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे कि शतरंज खेलना, मौसम की भविष्यवाणी करना? जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई या फिर सुपर एआई? कौन सा एआई केवल एक विशिष्ट कोई एक ही काम कर सकता है, उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नैरो एआई, जिसको वीक एआई भी कहा जाता है। वीक एआई भी इसको कहा जाता है। कौन सा प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से नौकरी खोजने, भर्ती करने, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट या फिर स्नैपचैट? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंक्डइन। Study the following information carefully and answer the given questions. 4 boys are sitting on a bench to be photographed. 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं फोटो के लिए. शेखर is to the left of Ramesh. Manish is to the right of Raju. Raju is between Ramesh and Manish. Who would be the second from the left? लेफ्ट से सेकंड पर कौन है? 4. तो ये लेफ्ट से सेकंड पर कौन है? मनीष है, राजू है, रमेश है या फिर शेखर है? करो अरेंज। मान लो ये रमेश है और शेखर इसके लेफ्ट में है। मनीष राजू के राइट में है और राजू जो है वो रमेश और मनीष के बीच में है। तो यहाँ पर राजू है, राजू। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजू। और हाँ देखो, कंफ्यूज मत होना, ये लोग इस साइड फेस करके बैठे हैं ना, साउथ की तरफ, मतलब बेंच ऐसे लगी है, मतलब ये बेंच लगी है और ये लोग इस साइड बैठे हैं फेस करके। तो राजू का ये लेफ्ट हुआ और ये वाला राइट हुआ। डॉग पपी से संबंधित है, लायन कप से संबंधित है, शीप किससे संबंधित है? काफ, लैम, पिग या फिर फैरो? तो डॉग के बेबी को पपी कहा जाता है, लायन के बेबी को कप कहा जाता है, शिप के बेबी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैम कहा जाता है। काफ किसका होता है? काऊ का। लेदर का संबंध कॉबलर से है, वुड का संबंध किससे है? फर्नीचर से, कॉटेज से, कारपेंटर से या फिर मैसोन से? लेदर रॉ मटेरियल को कौन यूज करता है? कोबलर। वुड लकड़ी को कौन यूज करेगा? कारपेंटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 14, 84, 420, 1680, 5040 क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा इन चारों में से? कंप्लीट करो सीरीज को। तो 2 से 14 कैसे आया? 2 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 14। अब 14 में 14 6 84, 14 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 84। तो अब 84 में 7 6 तो 5 का करके देख लो। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 में 5 420 आ जाएगा। अब 420 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 आएगा। 1680 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5040। अब 5040 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो
तो आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 0 दूनी 8, ठीक है, फिर 0, फिर 5 दूना 10, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10080। सीरीज को कंप्लीट करना है। 45, 57, 81, 117, 165 क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है ये, 45 में प्लस किया 12 तो 57 आया। अब 57 में क्या प्लस किया कि 81 आया, 24। अच्छा, तो 12 का टेबल चल रहा है क्या, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब 81 में 36 प्लस करो, नेक्स्ट नंबर आ रहा है क्या, हाँ 117, ठीक है। 117 में 12 चौक 48 प्लस कर दो तो 165। अब 165 में 12 पंजे 60 को प्लस कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 2 225। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, 225। B2CD ब्लैंक, BCD4, B5CD, BC6D। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से, तो देखो सबसे पहले तो बी है, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है, सी है, 5 है, सी है। देखो नंबर्स देखे तो 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी दोनों में 3 3 है। अब देखो यहाँ पर 2 सेकेंड पोजीशन पर आया तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर 3 आ जाएगा, फिर फोर्थ पोजीशन पर 4 आया, और फिर बी तो फर्स्ट पर ही रहेगा, फिर 5 आया सेकेंड पर, और फिर थर्ड पर 6 आया, तो ठीक है ये लिख दिया। अब सी डी तो सभी में आ रहा है, तो सी डी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है तो बनाकर देख सकते हो। ELFA, GLHA, ILJA, फिर ब्लैंक है MLNA। अब ब्लैंक में इन चार ऑप्शंस में से क्या आएगा वो बताना है। तो देखो 4 पोजीशंस है, उसमें से L और A तो सभी में आ रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर पर L और फोर्थ नंबर पर A सभी में आ रहा है। अब यहाँ पर EF, GH, IJ, KL आ जाएगा, MN लाइन से ही चल रहा है, तो KLLA, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज को कंप्लीट करना है। 10, 9, 60, 90, 70, 66 और क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, 73, 19, 96 या फिर 23। तो बहुत अलग टाइप के वेरिएशंस हो रहे हैं, 10 के बाद 9, फिर 60, फिर 90, फिर 70 और फिर 66। तो नंबर्स का तो कुछ नहीं बनेगा इसमें, स्क्वायर वगैरह भी नहीं हो रहा है। लेटर्स देखो, तो देखो 10 में कितने लेटर्स होते हैं, TN 3, 9 में NINE 4 लेटर्स, 60 में IXTY 5 लेटर्स, 90 में 90 6 लेटर्स, उसके बाद 70 में 7 लेटर्स, 66 8 लेटर्स। अब जिसमें 9 लेटर्स होंगे वो आंसर हो जाएगा, 23 6
3 तो 11 लेटर्स हो रहे, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 96 9 लेटर्स, हाँ इसमें 9 लेटर्स हो रहे हैं, पर देखते हैं अभी 90 भी चेक कर लेते हैं। 19 नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है। और 73 नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। If in a certain language nature is coded as MASUQE, how is famine coded in that code? फेमाइन को क्या लिखेंगे? तो क्या कोड बन रहा है? एन से एम हो गया, ए का ए ही रहा, टी का एस हो गया, यू का यू ही रहा, आर का क्यू हो गया, ई का ई ही रहा। अच्छा, जो ऑड प्लेसेस पर है वो +1 हो रहा है, और जो इवन प्लेसेस पर है वो एज इट इज वही लेटर है। तो एफ का जी हो जाएगा, तो ये आना चाहिए। ए का ए ही रहेगा, एम का एन हो जाएगा, ठीक है। आई का आई ही रहेगा, एन का ओ हो गया, ई का ई ही रहा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ फॉर्ट इज कोडेड एज EQRKCZ, हाउ विल मेल बी कोडेड? मेल को कैसे लिखेंगे? तो लेटर की पोजीशंस लिख लो। FOUGHTEQRKC और Z। और ये 5 नंबर पर आता है, ये 6 नंबर पर आता है, ये 17 वो आता है 15 नंबर पर, 21 G7, H8 T20, ये 18 नंबर पर, ये 11वें नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, और Z 26 पर। तो ये 6 से 5 मतलब -1 हो गया, फिर ये +2 हो गया, ठीक है, फिर ये -3 हो गया, फिर ये +4 हो गया, ये -5 हो गया, और ये +6 हो गया। अच्छा, जो ऑड प्लेसेस पर है उसमें ऑड नंबर माइनस होता जा रहा है, और जो इवन प्लेसेस पर है उनमें इवन नंबर प्लस होता जा रहा है, जैसे कि -1, फिर -3, -5, और जो इवन प्लेसेस पर है उसमें +2, +4, +6, ठीक है। तो मेल के लिए भी ऐसे ही कर देंगे, MALE मेल, ठीक है। M आता है 13, A 1 नंबर पर, L 12 पर, और E 5th नंबर पर। अब इसमें से -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 में फिर -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 में +4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 12 नंबर पर L आता है, 3rd नंबर पर C आता है, 9th नंबर पर I, और 9th नंबर पर I, तो LCII इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? LCII, चारों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, और LC तो सही है। अच्छा, ये जो H लिखा है ना, तो ऐसा डबल I होगा, तो बीच में डंडा फालतू में खिंचा गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। H नहीं है, ये बीच का डंडा नहीं है, I है, तो LCII। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 85 से 87 तक के लिए, 85, 86 और 87 इसी से सॉल्व होंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग बिलो। पढ़ना है इसको अच्छे से। पॉइंट G is 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट F विच इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट B. Point B 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K. Point T is 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट K. Point M is exactly in the middle of point S and G. Point M is north of point T. Point S is 12 meter west of point G. If the person walks towards south from point A after walking 3 meter to reach point C. Now he turns to his right and walks for 5 meter to reach point R. And then he walks 7 meter in the south direction to reach point L.
पॉइंट L इज नॉर्थ ऑफ B एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट G। बना लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट किसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है और कितने डिस्टेंस पर है। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 85, 86 और 87 का आंसर आपको देना है। पॉज करके भी बना सकते हो, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। इस तरह का ये बनेगा जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये G पॉइंट है, इससे साउथ में 8 मीटर पर F है, B से वेस्ट में 9 मीटर पर F है ना। और ये पूरा उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप भी चेक कर लेना आपने इस तरह का बनाया है नहीं बनाया है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और इन पांचों में से 4 किसी ना किसी तरह से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन सा संबंधित नहीं है। AG, CF, BT, CG, SK। देखते हैं, तो A यहाँ पर है, G यहाँ पर है तो AG ऐसा है, C यहाँ पर है, F यहाँ पर है तो CF ऐसा है। और क्या पूछा है, BT, CG, SK। BT, CG और SK, तो SK अलग है ना, तो ऑप्शन E इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ R to K, R से K के बीच की दूरी और डायरेक्शन क्या है। तो R यहाँ पर है और K यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 8 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर। तीनों को प्लस कर दूं, 21 मीटर की दूरी है R और K में, और K से R नॉर्थ में है तो 21 मीटर नॉर्थ। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M एंड T, M और T के बीच का डिस्टेंस बताना है। 15 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, 12 मीटर। एक बार आपने ये डायग्राम सही बना लिया ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाता है। किसका पूछा था, M और T, ठीक है। M और T 14 मीटर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में ऑरेंज को ये लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा, क्या सही आंसर होगा। तो +1 होता जा रहा है, O के बाद P, R के बाद S, A के बाद B, N के बाद O, G के बाद H, E के बाद F। तो A के बाद B आता है, चारों में B है, P के बाद Q, P के बाद Q, तो B Q Q, B Q Q, ठीक है। L के बाद M, E के बाद F, तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि A प्लस बी का अर्थ है कि A B का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है कि A B की बहन है, A मल्टीप्लाई B का अर्थ है कि A B का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ये दर्शाता है कि M N की बुआ या फिर मौसी है। तो चारों को बना के देख लेते हैं। M माइनस O मतलब M बहन है O की, O प्लस N मतलब O पिता है N का, तो M N के पिता की बहन, तो बुआ हो गई, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक करके देख सकते हो। M मल्टीप्लाई O, तो भाई है, M तो भाई है, तो बुआ मौसी तो नहीं हो पाएगी, तो बी तो नहीं होगा। N माइनस M, N माइनस M मतलब N बहन है M की, तो M और N तो बहनें हो गई, तो ये भी नहीं होगा। M प्लस O मतलब M पिता है O का, और O माइनस N, तो O बहन है, तो इसका जेंडर ही नहीं पता, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, भाई है, पति है, पिता है या चाचा मामा कोई है।
तो उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, तो फादर हो गए, तो ऑप्शन सी फादर इसका सही आंसर हो जाएगा। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योग 9 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6, 1/9, 4/9 या फिर 1/12। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है? योग 9 आना चाहिए। अब दो पासे हैं, दोनों पासों में योग 9 कब कब आएगा? या तो पहले पर 6 दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पासे पर 3 दूसरे पर 6 आ जाए, या तो 4 5 आ जाए, या तो 5 और 4 आ जाए। ये चार ही कंडीशन बन सकती है जब योग 9 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 36। दो पासे के है ना, तो एक के 6 दूसरे के 6, 6 6 36। काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 नम 36, 1/9। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो वो राजा हो या रानी हो? 1/13, 2/13, 1/26 या 1/12। तो टोटल तो 52 पत्ते होते हैं, तो नीचे टोटल आ जाएगा 52। अब क्या निकाला है? राजा या रानी होना चाहिए, तो राजा के 4 और रानी भी 4, तो 4 और 4 8। काट दो इसको, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, 2/13। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है तो बी की आयु क्या है? तो 4x + 5x। ए की कितनी हो जाएगी? 4x, बी की 5x, दोनों का टोटल कितना है? 81। 5 4 9x = 81। 9 से काट दो इसको, 9 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। हमको b की आयु पूछी है, तो b की क्या है? 5x, तो 5 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 साल। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है? क्या सही आंसर होगा? तो सरकमफेरेंस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सरकमफेरेंस 44 दिया हुआ है, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ से। काट दो इसको, 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना आ गया? 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में या 18 दिन में? तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का साथ में काम निकालना है, तो 12 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 दूना 24, 24 एकम 24, 3/24। काट दो इसको, 3 एकम 3, 8 या 24। तो दोनों का एक दिन का काम 1/8, तो टोटल कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 8 दिनों में। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक खिलौना 250 रुपये में खरीदता है, उसे 300 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 15%, 20%, 25% या फिर 10%? तो 250 में खरीदा, 300 में बेचा, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 250 पर। और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0, 5 5 25, 5 दूना 10, 0, 20%। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 10 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में 15 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, 8 दिन, 6 दिन या फिर 18 दिन? तो 10 व्यक्ति 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे? तो 10 × 12 अपॉन में 15।
5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दिन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 7x + 10 = 0 के मूल रूट्स ज्ञात करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। क्या रूट्स होंगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। किस में स्प्लिट हो जाएगा ये? 5 और 2 में। तो 5x - 2x, ठीक है, प्लस 10। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x - 5 बचा। इनमें से -2 कॉमन आ जाएगा तो x - 5 बचा। अब x - 5 और x - 2 है तो 2 और 5 इसके रूट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 10th के एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है ये। बिंदुओं ए 3, 4 और बी 7, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 7 यूनिट्स और 6 यूनिट्स। तो ये एक दो टॉपिक तो प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन आप लोगों ने बताया है कि इस बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था, किसी ने बताया था मुझे कमेंट्स में, और एक इस तरह का पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इसलिए मैंने ये इक्वेशंस भी रखे हैं। इनकी दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 7 है, माइनस x1 3 है। 7 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 है, माइनस y1 4 है, इसका स्क्वायर। 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, √25 क्या होता है? 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 यूनिट्स। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी जो ट्रेन की समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है? 12 सेकेंड, 13.33 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर 18.52 सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। दोनों समान दिशा में है तो माइनस कर देंगे दोनों की स्पीड को। 60 - 6 कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होते तो प्लस कर देते हैं। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से इसको गुना कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड तो स्पीड आ गई। अब टाइम निकालना है हमको। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 200 और स्पीड कितनी है? 15। काट दो इसको। 15 13.33। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपका जो भी स्कोर रहा हो आज ज़रूर कमेंट करना। और आप जब एग्ज़ाम देकर आओगे तो एग्ज़ाम में आपका क्या स्कोर रहा वो भी बताना, और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी बताना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ पर आपको सारे PYQ, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल विजिट करोगे तो वहाँ आपको और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, और MPPSC पढ़ना चाहते हो तो उसके भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।